कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। है वाह, जिंदाबाद मेरा जिंदाबाद, जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और मैं नकीब जलसा और दीगर अहले ज़बान की तवज्जो चाहूँगा। एक हर्फ की शायरी है कि हबीब रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं। हबीब रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत को जा रहा हूँ है तल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चूंकि सुन्नी मुसलमान हूँ हजरत, इसलिए मरने के बाद भी चुप नहीं रहूंगा। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। जरा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 वाह, एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस दुआ कीजिए कि मेरी थकावट दूर हो जाए। डेली 300-350 किलोमीटर का मैं सफ़र कर रहा हूँ। चूँकि मेरे वालिद अली रहमत व रिदवान का हल्क़े इरादत बहुत बड़ा है, उन तक पहुँचना, उनको उर्स की दावत देना। कल मेरे वालिद अली रहमत व रिदवान का उर्स है और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आप इतनी दूर हैं कि आपको कह नहीं सकता कि आप शिरकत कीजिए, लेकिन फिर भी अगर अल्लाह तौफीक दे तो मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, आप तशरीफ ला सकते हैं। मैं इस्तकबाल को तैयार हूँ। मैं 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ आपको, और मैं ये देख रहा हूँ कि बगैर इन मिसरों को सुनाए हुए आप सुर में नहीं आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये 4 मिसरे मैं आपको सुना सकूँ। 2 मिसरा तो समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। वाह 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 वाह, पढ़िए माशाअल्लाह। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, तैयारी कर लीजिए आप। है वाह। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। है। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह 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 वाह, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। कुछ सुनने को आप तैयार नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगा। और शायद इन 4 मिसरों को सुनकर आप में हरकत आ जाए कि तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। देखिए शायरी किसको कहते हैं आप समझे। दरभंगा इल्मो आगही का शायर कहलाता है। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ज़िलों की तकसीम में ये भी एक ज़िला है। बाद में बहुत सारे ज़िले बने। मैं बड़े यकीन के साथ पढ़ता हूँ। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। वाह। देखता हूं मैं कहां तक आपसे यकीन रख रहा हूं। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था,
ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी, नारे तकबीर। अभी भी आप नहीं बोलिएगा तो अब आपके लिए 4 मिसरा। देखते हैं कौन माई का लाल चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। वाह, पत्थर पिघलने लगता है, नबी वाह, के वाह, जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। हज़रात, हम खुशकिस्मत हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। हम खुशकिस्मत हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी हैं और कयामत तक रहेंगे, कयामत तक रहेंगे, कयामत तक रहेंगे। अब जरा सा धीरे धीरे मेरे करीब आइए। मोहम्मद अली फैजी आएंगे, आपको अपनी तरन्नुम रेजियों की जंजीरों से बांधेंगे। ये एक अलग मसला है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बड़े मुखलिस भी आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं उनकी कदर करता हूं, आपकी भी कदर करता हूं। क्यों मेरे नबी ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान भेजा? वाह। और भी तो मुल्क था, हिंदुस्तान ही को क्यों टारगेट बनाया मेरे नबी ने? मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान जाओ। है मूड है सुनने का तो मैं कुछ कोशिश करूं। तवज्जो दें उलमाए कराम, जरा सा दुआ देते हैं। इरशाद होता हो, नवाजिश हो। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। क्यों कहा? बरसों परेशान था, बात समझ में नहीं आ रही थी कि गरीब नवाज को मेरे नबी ने हिंदुस्तान क्यों भेजा। मगर जब हुसूल इल्म के मैदान में कदम रखा जी, कुरान की तफसीर की किताबों का जब मुताला किया, तब मैं वाह वाह करने पर मजबूर हो गया कि मेरे आका, आपका करम है कि आपने हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन को भेज दिया। है वाह वाह। इसलिए कि हिंदुस्तान को इंसान कुछ भी कहे, लोग कहते हैं ये ताजमहल देखने के लिए मुसलमान ठहरा हुआ है, लाल किला के लिए ठहरा है, कुतुब मीनार के लिए ठहरा है। ये बेवकूफी की बातें हैं। अबे हम मुसलमान हैं, जहां मेरे बेटे बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है। हाँ, जहां मेरे बच्चे वजू कर लेते हैं वहां कुतुब मीनार हो जाता है। और जहां मेरे बच्चे दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल तामीर हो जाता है। वाह वाह वाह। हम उसके लिए नहीं बैठे, हम तो इसलिए बैठे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है कि पूरी दुनिया में जब कहीं आदमी नहीं था, कहीं कोई मनुष्य नहीं था, तो सबसे पहले इंसान धरती पर आया तो दुनिया की किसी और जमीन पर नहीं, इसी हिंदुस्तान में आया। बेशक बेशक। जरा सा आप लोग थोड़ा सा माहौल बनाइए, आप धीरे ही बोलिए मगर बोलिए, ताकि लगे कि आप लोग जिंदा हैं। जी, बात साफ साफ। कुर्सी मिली है तो उसकी कदर कीजिए। जी, वैसे कुर्सी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत चिटिंगबाजी करने के बाद कुर्सी मिलती है, मगर आपको तो बड़ी इज्जत और शराफत से मिल गई, इसलिए उसकी कदर ज्यादा करनी चाहिए। पहला मनुष्य अगर धरती पर आया तो कहीं नहीं, इस हिंदुस्तान में। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को जन्नत से जमीन पर आने का हुक्म दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान में सबसे पहला मनुष्य बनकर दुनिया में आए।
बेशक। आप लोग साथ दे नहीं रहे। अब मैं आंख बंद करके तकरीर नहीं कर पाऊंगा, कुछ बोलना ही पड़ेगा आपको। पहली बार जिब्रील जमीन पर आए तो कहीं और नहीं बल्कि हिंदुस्तान में आए। पहली बार अगर इंसान ने जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो कहीं नहीं, सबसे पहले हिंदुस्तान में पढ़ा गया। हजरत आदम ने कहा परवरदिगार अकेला हूं, वहशत हो रही है, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा कि जा आदम के करीब खड़ा होकर अजान दे। इसलिए पहली अजान भी अगर हुई है तो हिंदुस्तान में हुई है। वाह पहली नमाज भी हुई तो हिंदुस्तान में हुई। मैं दरभंगा शहर में तकरीर कर रहा हूं पहली बार, मुझको एहसास होना चाहिए कि मैं आपके बीच में हूं। जी जी वाह। पहली नमाज हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहला कयाम हिंदुस्तान में, पहला नबी हिंदुस्तान में। तरतीब के एतबार से पहला नबी हिंदुस्तान में। एक गरीब नवाज को अगर समझ लो, इंसान अपने आप को समझ लेगा। एक गरीब नवाज। आज मस्जिद अक्सा के लिए रो रहे हो, कोई सलाहुद्दीन बनकर आए, कोई फारूक आजम बनकर आए, बस एक गरीब नवाज को समझ। मेरा गरीब नवाज जवान है, कड़ियल जवान, दौड़े दौड़े अपने काशाने रहमत पे आते हैं घर पे। अम्मी जान आज बहुत खुश हूं। बोला क्या मिल गया बेटे मोइनुद्दीन हसन? बोला माँ आज हमने 1000 काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। बोल दीजिए वाह सुभान अल्लाह। बात समझिए मैं आपको क्या कहां ले जाना चाहता जी। 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान कहती है बेटा इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? बोला ये कमाल तो तुम्हारा नहीं है, ये कमाल तो हमारा है। अहले इल्म हो आप, अहले ज़ौक़ हो आप, है जिंदाबाद। ये कमाल तुम्हारा नहीं, ये कमाल मेरा है। मेरे ख्वाजा के पांव लड़खड़ा गए, कांप कर कहते अम्मी जान तबलीग किया मैंने, कलमा पढ़ाया मैंने, नमाज सिखाया मैंने, दीन बताया मैंने, कुरान पढ़ाया मैंने, दीन समझाया मैंने, रात को रात न समझा मैंने, दिन को दिन न समझा मैंने, न जाने कितनी कठिनाइयां उठाई, पत्थरों की ठोकरें खाई मैंने, कमाल आपका कैसे हो गया? अम्मी जान कहती है बेटा मोइनुद्दीन मेरा कमाल है। कहा साबित कीजिए कैसे आपका कमाल? कहा बेटा जब तू छोटा बच्चा था, तेरे दूध पीने का जमाना था। कहा अम्मी जान? कहा जब तुमको भूख लगती थी, दूध पीने के लिए रोते थे ना, तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले जाती थी दौड़कर वजू करती थी। वाह 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 वाह। वजू करने के बाद मैं अपने पाकीज़ा आंचल में तुम्हें छुपाती थी। वाह। कभी तो बोल दीजिए, पाकीज़ा आंचल में छुपाती थी। उसके बाद अपने कलेजे से लगाकर तुमको दूध पिलाती। वाह। तू जितनी देर दूध पीता उतनी देर मैं अपने नबी पे दरूदे पाक पढ़ती थी, और जब तू दूध पीकर मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती। परवरदिगारा मेरे बेटे मोइनुद्दीन ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं, हर कतरे के बदले उसका दर्जा बुलंद कर दे। ये तेरी तबलीग का कमाल नहीं है, ये मेरे दूध के रंग का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। वाह। याद रखो माँ बाप के किरदार का असर औलाद पे पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? कुछ तो हाँ हूं कहिए, हाँ कुछ हाँ हूं कहिए। मैं कलकत्ता में रहने वाला आदमी हूँ, परमानेंट कलकत्ता में रहता हूँ। पूरी दुनिया में कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहां रात को भी हंगामा होता है, शोर शराबा होता है। दिन तो छोड़िए, रात को भी शोर शराबा होता है। ऐसे माहौल में रहता हूं, खामोशी के साथ बोल नहीं पाऊंगा। और याद रखिए मैं अगरचे बिहार का सुरकाही शरीफ का रहने वाला हूं, कलकत्ता में रहता हूं। दुनिया में यह मसल मशहूर है रियाज भाई कि पत्थर की कोख से घास का निकालना तो आसान है,
मगर बंगाल में रहने वालों से उर्दू बुलवाना आसान नहीं है, तो मैं उसका जवाब भी दूं। मैं उर्दू में 2 मिनट तकरीर करूं, सुनिएगा आप लोग, मगर अरबी में सुभान अल्लाह कहना हो, समझे? बस 2 मिनट में उर्दू में तकरीर कर रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा मुसलमानों, इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। बेशक बेशक। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह वाह इस माशाअल्लाह। वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। ये मेरे ख्वाजा का पहला सबक है। सुभान अल्लाह कहिए। हमको ठेला गाड़ी चलाना है ना, हम चला के दिखाएंगे अब आपको, समझे? ये मेरे ख्वाजा का सबक है। रियाज भाई, एक शेर बूढ़ा हो गया, जंगल के तमाम जवान शेरों ने 2-4 महीने खिलाया, उसके बाद बोला कि बुढ़वा बैठ के खाएगा, बाइकाट कर। जो आजकल के नौजवानों का हाल है वही जंगल के शेरों का। बाप के होटल में पूरी जिंदगी खाया और बाप बूढ़ा हो गया तो उसको छांट देता है जी। माँ बूढ़ी हो गई तो अलग कर दिया। हबे अक्ल के टुअरो नए दुपट्टे की खुशबू में भाग गए। गौर से देख, उस दुपट्टे की खुशबू में परफ्यूम का असर है और माँ के दुपट्टे में ममता का असर है। हाँ हाँ हाँ। और परफ्यूम कभी ममता की खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकता। वाह वाह। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। वाह वाह बोलिए। कभी नहीं कर सकता। बूढ़े शेर का बाइकाट कर दिया, बेचारा बुढ़वा कई दिन बगैर खाए पिए रहेगा। हफ्ता 10 दिन के बाद पेट में जब अतड़ियों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, भूख ने कहा दाना दो वरना तेरी हयात की रगें कटेंगी। बूढ़ा शेर हार कर पछता कर जंगल से बाहर निकला। जैसे ही जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो मेरे बाप दादा को खाया था। 50 कुत्तों ने घेर कर उस बूढ़े शेर पर हमला करना चाहा। जब तक जंगल से नौजवान शेरों का जत्था निकला, देखा मेरे बूढ़े पर कुत्तों ने हमला कर दिया। जवान शेरों ने छलांग लगाई और तमाम कुत्तों को मारकर काट कर जख्मी करके भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने रोते हुए कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान क्यों बचाई? तो जवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना इख्तलाफ हम अपने घर में लड़ लेंगे, मगर कौम की आबरू का सवाल हो जाए तो हम अपना झगड़ा नहीं देखेंगे, कौम का वकार देखेंगे। कौम का वकार देखेंगे। मेरे गरीब नवाज ने देखा, मैं तकरीर कर रहा हूं, अब जवाब दीजिए। अजमेर के पहाड़ पर अकेला बैठा है मोइनुद्दीन। आसमान से नजरें मिलाकर, नजर झुकाकर ये मोइनुद्दीन कह रहा है, परवरदिगार तेरे रसूल के हुक्म से मैं आ तो गया अजमेर, मगर मैं तन्हा इंसान। कुरान में अकेला पढ़ूं, जिक्र में अकेला करूं, कलमा में अकेला पढ़ूं, कोई इंसान है ही नहीं जिससे मैं तेरे जिक्र को शेयर करूं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मोइनुद्दीन तेरा काम है मेरा जिक्र करना, मेरा काम है तेरे जिक्र के करीब अपने बंदों को करना। बंदों को करना। आप लोग तो मेरा साथ दे ही नहीं सकते। आप मेरे गरीब नवाज ने आंखें बंद की और जब इल्लल्लाह 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 का नारा लगाया तो पहाड़ों से इंसानों का काफिला आने लगा। उस दौर के बादशाह ने कहा, मैं हकीकत पर मबनी तकरीर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके ज़हनो दिमाग से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं कि अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ कुछ नहीं होता है, सब कुछ यही होता है। मेरे गरीब नवाज ने देखा लोगों की तादाद का, मस्जिद बना लो एक। लोग काम में जुट गए। बादशाह ने कहा, ये सारे लोग गए कहां? कहा, वो जो अल्लाह वाला आया है ना, वो सबको बटोर के एक मस्जिद बना रहा है। जितने मस्जिद पे लगे हैं सबको काम पे लगा दो ताकि न फुर्सत रहे न मस्जिद बनाए। मेरे गरीब नवाज की बारगाह में मगरिब के वक्त इनके आशिक पहुंचे, का हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। का ठीक है, रात को तामीर करो, दिन को मेहनत करो।
रात को मस्जिद का काम होने लगा, मेरा बाल बच्चा सुभान अल्लाह कहेगा। रात को मस्जिद का काम होने लगा। कहा रात को भी ये लोग कहाँ गायब हैं? वजीरों ने कहा वो अल्लाह वाला रात को सबको काम पे लगाया। बोला उजाला, बोला चिराग जलाकर। कहा जितने ड्रामों में बर्तनों में तेल है सबको तीरों से मार कर छलनी कर दो, न तेल रहे न चिराग जले। बादशाह ने तीर मरवा कर तेल को बिखरवा दिया। मजदूर आए तो तेल नहीं। कहा मेरे ख्वाजा तेल तो है नहीं, चिराग कैसे जलाए? मेरे ख्वाजा ने डांट कर कहा खबरदार ये बात कभी मत कर। चिराग तेल से नहीं जलता है, चिराग खुदा के हुक्म से जलता है। जिंदाबाद। क्या मतलब? कि ये जरूरी नहीं कि तेल ही से जले, चिरागों में पानी डालो, अगर खुदा की मर्जी होगी तो पानियों से उजाला निकलेगा। जिंदाबाद। पानी से उजाला निकलेगा। माशाअल्लाह जिंदाबाद। जिक्र करने वाले का नाम गरीब नवाज। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो, कुनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जाओगे 20-20, 25-25, 30-30 हजार की चादर लेकर अजमेर में, और बेनमाजी शराबी पाकिटमार जाहिल डाकू मुजावरों के हवाले वो चादर करके पाकिटमारी करा के चले आओगे। याद रखो मज़ारों पे चादर चढ़ाना मुस्तहब है, मगर उससे पहले जरूरी है कि अपने समाज में देख लो कोई बेवा कपड़े के लिए तो नहीं तरस रही है, कोई ऐसा यतीम बच्चा तो नहीं है जो लिबास के लिए तड़प रहा हो। याद रखो उससे ज्यादा सवाब तुम्हें गरीबों को कपड़ा पहनाने में। वाह वाह वाह, बेशक। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करनी नहीं मुझे, मगर एक पैगाम देना चाहता हूं जो पूरे हिंदुस्तान में। दो पैगाम कबूल कर लो। मैं वो डॉक्टर नहीं हूं जो डफली बजा बजा कर दवा बेच डाले, समझे? मैं इशारे किनारे में गुफ्तगू करता हूं, नाम नहीं लेता हूं। आप खुद समझो आप मैं क्या कह रहा हूं। गली गली घूमने वाले हम मौलवी नहीं। सही। पूरा जिंदगी भर कुली बनकर हम जिंदगी नहीं गुजारते। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं ना? बढ़िया घर बना हुआ है, घर में गद्दा बिछौना रजाई लोटा छिपा रखेंगे, पीठ पे लेके काहे गांव गांव घूमेंगे? वाह वाह वाह, समझ रहे हो ना? पीठ पे काहे लेके घूमेंगे? अजीब हाल हो गया है, अजीब हाल हो गया हम लोग, अजीब हाल। लोगों होश में, आज भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हें बुला रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। क्योंकि मैं इंसान हूँ, बहुत देर तक गुफ्तगू किया, हो सकता है कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो, इसलिए अलैलान सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हालात देख रहे हैं आप, बस 4 मिसरे सुन लीजिए, 2 शेर से सुन लीजिए और बात खत्म। डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो, और जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।